गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया था और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करवा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू। क्वेश्चन है बाबू, ए 2.0 सेंटीमीटर, ए 2.0 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature position and size of the image. Also find its magnification. Also find its magnification. कहता है कि ऑब्जेक्ट है 2.0 सेंटीमीटर टॉल है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर टॉल है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और कैसा लेंस है? ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए वो गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बाबू? f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बाबू? देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर।
ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। हमें क्या आपको फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मानते हैं ना, इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। भी इक्वल टू फाइंड आउट करना है, भी निकालना है, और मैग्निफिकेशन एम निकालना है, मैग्निफिकेशन। by using convex lens formula, by using convex lens, या लेंस फार्मूला लिखो ना, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिखोगे, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बोथ आर तो सेम है। 1/v - 1/e इक्वल टू 1/f, 1/v - 1/-15 इक्वल टू 1/10, 1/v + 1/15 इक्वल टू 1/10। 1/v क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/15, 10 15 का एलसीएम 30, 3 - 2 1/30। v इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -15 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस क्या आ गया बाबू, पॉजिटिव। तो देखो v इज निगेटिव पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, v क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो इमेज फॉर्म्ड इज the image formed is कहाँ, on right side of the lens, is on right side of the lens। लेंस के राइट साइड में क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, और कैसा होगा, इट मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड, इट मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब बताए बाबू फोकल लेंथ तो निकल गया, अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए एम इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या कहता है, मैग्निफिकेशन कहता है m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u, है ना कहता है मैग्निफिकेशन। अब बताइए h2 नहीं मालूम है, h1 2.0, v कितना है 30, u -15, 15 2 या 30, तो h2 इक्वल टू कितना -4.0 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बाबू, -4 सेंटीमीटर। यानी एम क्या हो जाएगा बाबू, एम हो जाएगा h2/h1 ना, -4/2 यानी -2 हो जाएगा, यानी एम क्या हो जाएगा -2। तो नीचे लिख दो 10 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज is formed, real and inverted image is formed, real and inverted image
inverted image enlarge 2 times is 2 times is formed at a distance of 30 centimeter on the right side of the lens. On the right side of the lens. Right side of the लेंस के राइट साइड में 30 मीटर पर बनेगा। अब फिगर कैसे बनेगा बाबू? हम कह रहे हैं कि कैसा इमेज है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया बाबू। ये आपका प्रिंसिपल ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वो हो गया बाबू। अब बताइए फोकल लेंथ कहाँ बनेगा बाबू? ध्यान रखिए फोकल लेंथ है ना, तो एक तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगा एफ डैश 2f डैश एफ, ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है बाबू। ऑब्जेक्ट जो होगा ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। तो एक रे कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो कहाँ से क्रॉस करेगी बाबू? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से क्रॉस करती है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बाबू। तो देखो यहाँ पे बनेगा ये आपका ए डैश हो गया और बी डैश हो गया। ये डिस्टेंस जो होगा बाबू ये ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ये आपका ए बी आपका क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया बाबू। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका ये हो गया बाबू। अब आपका हाइट कितना आ गया और इमेज का हाइट कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया? निगेटिव साइन हो गया -4। ये अपवर्ड में था, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और मैग्निफिकेशन तो जानवे करते हो, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो निकल गया बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बतला रहे हैं कि कहाँ पे बनेगा, ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इमेज क्या? ये राइट साइड में बनेगा। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, तो कह रहा है कि कहाँ बनेगा? राइट साइड में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। The image obtained with a convex lens with a convex lens is erect and its length is
4 times the length of the object, 4 times the length of the object, 4 times the length of the object. If the focal length of the lens is focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distance. Calculate the object and image distance. Calculate the object and image distance. कोई दिक्कत? कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज ऑब्टेन्ड होता है बाबू, वो होता है इरेक्ट एंड इज इरेक्ट, यानी सीधा होता है. देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस में इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उससे 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम्स है इमेज का डिस्टेंस. जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उससे 4 टाइम्स किसका डिस्टेंस है बाबू, इमेज का डिस्टेंस है. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ कितना बाबू, 20 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस. अब आप लोग को बताया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज को इरेक्ट बनाना है तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे. अगर ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बाबू, तो मेरा कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा. तो देखिए, लेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी यू, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, 4u हो जाएगा. क्या हो जाएगा बाबू, 4u हो जाएगा. फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, 20 सेंटीमीटर होगा. कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस. तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. और देखिए, ये तो ये मान लिए हैं, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 4u हो जाएगा, v इक्वल टू 4u हो जाएगा. अब फोकल लेंथ बाय लेंस फार्मूला से बाबू, बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f. 1/e इक्वल टू 1/20. और e इक्वल टू माइनस 60, e इक्वल टू माइनस 60/4, 15. यू कितना आ गया बाबू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस 15 सेंटीमीटर का यू क्या माना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 4u, तो 4 इंटू 15 और माइनस 15 है ना, तो माइनस 60 सेंटीमीटर. तो ध्यान रखिए बाबू, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है,
ये आपका फोकस है। तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच प्लेस करेंगे बाबू ऑब्जेक्ट को, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, तो एक पैरेलल लाइन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो फोकस से क्रॉस करेगी, ये प्लस मान लीजिए, ये करिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट पास कर जाएगी। रे पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज अवे स्ट्रेट, ये स्ट्रेट की ओर जाता है। अब बताओ बाबू दोनों रे को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो जिस पॉइंट पर मिट करेगा बाबू, देखो ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये आपका बी डैश हो जाएगा, ये आपका इमेज हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इमेज हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर इमेज ऑप्टिकल सेंटर से यू डिस्टेंस पर है, यानी -15 सेंटीमीटर पर है, तो इसका डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर पर होगा, भी इक्वल टू। ठीक है, और आपको क्या निकालने के लिए कह रहा था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस। तो फाइंड आउट हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, और बोथ साइड निगेटिव इसलिए लिए कि लेफ्ट साइड में बढ़ रहा था, तो हम रे इस साइड मूव कर रही है, लेकिन डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड ले रहे हैं, इसी के लिए क्या हो गया, यू भी निगेटिव और भी निगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, a needle placed a needle placed 45 centimeter from a lens forms an image forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. On the other side of the lens. Identify the type of the lens and determine its focal length. Determine its focal length of the lens. Determine its focal length. What is the size of image? Sorry, ये होगा बाबू, what is the
size of the image, what is the size of the image, size of the image, if the size of needle is, if the size of needle is 5.0 centimeter, 5.0 centimeter,